क्या आप भी बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी ये सब बना रहता है। सबसे पहले उपवास का मीनिंग जानिए। उपवास अक्सर हमने देखा है कि जब हमारा उपवास होता है तो घर में बच्चों को कभी किसी पे हम चिड़चिड़ा जाते हैं कि तुम कर लो, मेरा उपवास है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मेरा उपवास है करके हम पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं। एक्चुअल में उपवास का मीनिंग होता है कि उप का अर्थ है निकट और वास का मतलब है रहना, यानी कि ईश्वर के वास करना, यानी कि ईश्वर के निकट रहना, भगवान के पास रहना। ठीक है, तो जिस दिन भी हम उपवास करते हैं उसका मतलब सिर्फ भूखे रहना या खाली पेट नहीं रहना ही नहीं होता है। हमें उस दिन अपनी आँखों पे, अपने कानों पे, अपनी जुबान पे और अपने जो ऑर्गन्स है यानी कि सेंसेशन करने की जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल करना होता है। यानी कि अगर कोई गलत बोलता है तो वहाँ पे भी कंट्रोल करना पड़ता है कि हमें नहीं बोलना, या बोलना है तो कितना बोलना है। दूसरा, ना हमें फ़ोन में रील्स देखना, ये चीज़ देखना और पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस हम देखते रहते हैं या मूवीज़ देखते रहते हैं। पूरा दिन की उपवास है, आज तो एक मूवी लगा लूँ, 3 घंटे तो चलो बीत ही जाएगी। नहीं, अपनी आँखों से भी सिर्फ वही देखना जिसके लिए आपने उपवास किया है, जो आप सोच रहे हैं, यानी कि भगवान के सानिध्य में हमें बैठना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। साथ ही साथ अपने कानों से सुनना भी नहीं है। जो लोग, आपको लगता है कि कुछ लोगों की आदत होती है गाली गलौज दे के बोलते हैं, हमेशा इसी तरह की बात करते हो, तो थोड़ा सा उनसे दूर रहो। उनका कुछ नहीं कर सकते हम सिर्फ एक दूरी बना सकते हैं, तो वो आपको बनानी है। साथ ही साथ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, अपने टेस्ट पे तो आपने कंट्रोल कर लिया उस दिन उपवास करके, लेकिन अपनी ज़ुबान पे क्या शब्द बोलने हैं, क्या नहीं बोलने हैं, किसे बोलने हैं और किस तरह से बोलने हैं। तो जितना हो सके कम बोलें, कम ऐसी चीज़ों को देखें, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, मूवीज़ हो, सीरियल्स हो, रील्स हों। तीसरा जो है, ऐसी चीज़ें अपने कानों में डालें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस परम पिता परमात्मा के पास ले जाए और उसके बारे में नॉलेज आपको दे, या एक मेडिटेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है। चौथी जो चीज़ करनी है, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपनी पूजा जो भी करनी है वो करके फिर अपनी घर की जिम्मेवारियाँ निभा के, जैसे हम करते हैं ना, कहीं जाना होता है तो फटाफट काम को निपटाते और फिर अपने निकल जाते, सेम इसी तरह से अपनी घर की जिम्मेवारियों को जल्दी जल्दी से निपटा के पूरा दिन आपको कोशिश करनी है जितना हो सके भजन कीर्तन और ये सारी चीज़ें करने की। तभी आपको उपवास का सही फल मिलता है।